और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। भारत बाज नहीं आया, पाकिस्तान की अफवाज पर बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में अगर आप देखें तो दर्जनों फौजी मारे जा चुके हैं। अभी जो मीडिया में नंबर आ रहा है, मत बोलिए पाकिस्तान से ये नंबर आ रहा है, तो इसमें कोई कह रहा है 13 तो कोई कह रहा है 16। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज का खुदकुश हमला, पाक फौज के 13 जवान शहीद। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। टीटीपी का एक आर्म्ड ग्रुप है जिनके लीडर है हाफिज गुल बहादुर, उन्होंने अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। पाकिस्तान हमारा हमसाया अब 3 फ्रंट वॉर झेल रहा है। पिछले कई महीनों में आप देखें तो फोर्सेस के ऊपर बड़े हमलों में शुमार होता है आज का हमला। 3 फ्रंट कौन कौन से हैं? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 फ्रंट तीनों के तीनों एक्टिव हैं। याद रखिएगा कि टीटीपी हो या बीएलए हो, ये दोनों ग्रुप्स जब पाकिस्तान पर हमला करते हैं ये भारत की ईमा पर होते हैं। इन्हें ऑपरेट जो है वो भारत के अंदर जो उनकी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका जो टीटीपी और बीएलए डेस्क है वो करता है। और ये डॉक्ट्राइन जो है ये अजित डोवल। आसिम मुनीर कल ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, कह रहे थे कि भारत बहुत बड़ा टेरर स्पॉन्सर है इस पूरे इलाके में। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा था। तो आसिम मुनीर साहब जरा ये बताइए, ये जो हमला हुआ इसमें क्या भारत का लेना देना? ये तो टीटीपी ने किया है, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास हुआ है, यहाँ तो कहीं भारत का कुछ फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, ये तो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तकलीफदेह है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी, वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है, उस ट्रॉली में हमने ताबूत लदे हुए देखे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अभी पाकिस्तान भारत की ठुकाई से पूरी तरह बाहर निकला भी नहीं था कि अब टीटीपी के हत्थे चढ़ चुका है। अब टीटीपी पाकिस्तान में जगह जगह फट रही है। कल ही टीटीपी ने 16 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के चिथड़े उड़ा दिए हैं और इस हमले के बाद पाकिस्तान भारत का नाम न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान ने इसमें भी भारत की साजिश होने की बात कर दी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर बोल दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं पता कब भारत दोबारा सरप्राइज दे दे पाकिस्तान को। और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ बीएलए, एक तरफ टीटीपी और एक तरफ इंडिया। आप सोचिए अगर चारों मिलकर एक साथ घेर ले पाकिस्तान को तो क्या होगा इनका। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जब चाहें इनको घुटनों पर ला सकते हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद
कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ सोल्जर, ही वंस टोल्ड मी एन एनेक्डोट। उसने कहा कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी गांव से गुजर रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, आपके ऊपर गांव से हमला हो जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज ये कहती है कि अगर हमने गांव पे तो नहीं हमला कर सकते, क्योंकि हम हमला करेंगे तो आम बंदा मारा जाएगा। वो टारगेट पे, क्योंकि हमारा जा रहा है कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी, तो वो हिट करना आसान है क्योंकि उनको पता है फौजियों को मार रहे हैं। अगर फौजी वापस उस गांव पे हमला करेंगे तो वहां पे तो आम लोग मारे जाएंगे। तो ये लिमिटेशंस होती हैं हमेशा फ़ौज की ऑपरेट करने की। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ऑफेंसिवली होकर डील करना है कि ये हमारा निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। ये बताया गया है कि ये आर्मी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है यहाँ से इस इलाके से गुजर रही थी। आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज था। चूँकि फोर्सेस की जब मूवमेंट होती है तो कर्फ्यू नाफिज किया जाता है और आम ट्रैफिक के लिए सड़क को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसको निशाना बनाया गया। फिर बाद में झड़प हुई फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबेन। 14 सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में बताया गया है। कुछ ज़राए 13 बताते हैं और कुछ ज़राए 14 अफराद के बारे में बताते हैं। ये सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये इस हमले में शहीद हुए हैं और 24 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं टोटल, जिनमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हैं और 14 सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। जो बाद में झड़प हुई उसमें बताया गया है कि 17 मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसी तरह करीबी जो मकानात हैं इनको भी नुकसान पहुंचा है और इस इलाके में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है।